गई थी, लेकिन ये कविता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, फिर चाहे वो लखनऊ में खड़े हुए हाथी हो या गुजरात में खड़ी हुई कोई और मूर्ति हो। कविता बहुत प्रासंगिक है और मुझे लगता है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। कुछ इस प्रकार है। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, संग सौध में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न क्षुधातुर पास विहीन रहे जीवित जन। मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रति। प्रेम अर्चना यही करें हम मरण को वरण, स्थापित कर कंकाल भरे जीवन का प्रांगण। शव को दे हम रूप रंग आदर मानव का, शव को दे हम रूप रंग आदर मानव का, मानव को हम कुत्सित चित्र बना दे शव का। गति युग के बहुधर्म रूढ़ी के ताज मनोहर, गति युग के बहुधर्म रूढ़ी के ताज मनोहर, मानव के मोहांध हृदय में किए हुए घर। भूल गए हम जीवन का संदेश अनश्वर, मृतकों के हैं मृतक जीवितों का है ईश्वर, मृतकों के हैं मृतक जीवितों का है ईश्वर। धन्यवाद। तो आशिता ने अभी अभी आपको सुनाई सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता ताज। दाह का भी आज मतलब मई के महीने में लेना देना है उनका भी, तो मैं आपको उनकी एक गजल सुनाना चाह रहा था। अब गजल जो है वो यूं है, क्योंकि ये गालिब के शागिर्द थे तो गालिब की जमीनों पे भी बहुत खेला करते थे। अब जमीन जो है उर्दू में रदीफ और कातफी को कहते हैं। जैसे अगर गालिब ने लिखा कि ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, यार होता, यार काफिया है, होता रदीफ है, तो यार होता जमीन हो गई। तो उसी जमीन पर दाग ने खुद अपने तरफ से गालिब को जवाब देने की कोशिश की। पता नहीं वो कामयाब रहे, अच्छे रहे, बुरे रहे। सुनिए जो दाग ने कहा कि करता जो तुम्हारी तरह तुमसे कोई झूठे वादे करता, तुम ही मुंसफी से कह दो तुम्हें एतबार होता। ये मजा था दिल लगी का कि बराबर आग लगती, ये मजा था दिल लगी का कि बराबर आग लगती, न तुझे करार होता न मुझे करार होता। न मजा है दुश्मनी में न है लुत्फ दोस्ती में, कोई गैर गैर होता कोई यार यार होता। तेरे वादे पर सितमगर अभी और सब्र करते, तेरे वादे पर सितमगर अभी और सब्र करते, अगर अपनी जिंदगी का हमें एतबार होता। तुम्हें नाज हो ना क्यों कर के लिया है दाग का दिल, तुम्हें नाज हो ना क्यों कर के लिया है दाग का दिल, ये रकम ना हाथ लगती ना ये इख्तियार होता। तो ये थे जनाब दाग। अब मैं आवाज दे रहा हूं शीतमा बोस को। ये आपको सुना रही है सुकांतो भट्टाचार्य की कविता। शीतमा मैं बराबर देख नहीं पा रहा हूं फोन में, तो कविता का नाम जरा बोल देना बेटा प्लीज। जी सर। हे मुहाजिबोन, मुहाजिबोन करेक्ट? मुहाजिबोन। तो आप जरा बता दीजिएगा, बिकॉज मुझे बराबर दिखाई नहीं दे रहा है फोन में, और हमारा प्रिंटर खराब हो गया तो हम प्रिंट आउट ले नहीं पाए हैं। तो शीतमा बोस। नमस्कार। संतों के बारे में शायद सब लोग ना जानते हो, तो दो लाइनें उनके संबंध में। 21
साल का ही जीवन उन्होंने इस दुनिया में देखा था, और नहीं, जब तक वो कविताएं अपनी लिखकर इस दुनिया से फौत हुए, तब तक उन्हें बांग्ला भाषा के सबसे बड़े कवियों में उनकी गिनती तभी होने लगी थी, करीब 1947 के आसपास। ये जो कविता मैं उनकी पढ़ने जा रही हूँ, इससे आपको उनके राजनीतिक विचारों का, उनके विश्वासों का भी पता चल जाएगा। कविता का नाम है हे महाजीवन, जिसमें वे, चूंकि शायद भगवान में या ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था, इसलिए महाजीवन या जीवन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मुझसे मेरा काव्य तुम छीन लो, क्योंकि हम जिस जमाने में रह रहे हैं वो काव्य के माधुर्य के लायक नहीं है। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो केवल कठिन और कठोर गद्य के लायक है, और अपने गद्य के हथौड़े से इस युग पर प्रहार करो। क्योंकि कविता ऐसी दुनिया में नहीं हो सकती, ऐसे जगत में नहीं हो सकती जहां पर चांद को देखकर किसी भूखे को ये प्रतीत होता हो कि ये झुलसती हुई रोटी है। कविता इतनी ही है, मैं आपको बांग्ला में पढ़कर सुनाती हूँ। हे महाजीवन, সুকান্ত ভট্টাচার্য। হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়, এবার কঠিন কঠোর গদ্যে আনো। পদলালিত্য ঝংকার মুছে যাক, গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো। প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা। কবিতা, তোমায় দিলাম আজকে ছুটি। ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়, পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি। धन्यवाद। बहुत छोटी थी जी, छोटी सी कविता है। सुनाने वाला था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, अभी देख ख्वाबे अदम में शब हिजरा होंगे। Nobody is able to hear me? अब आ रही है आवाज। अब आ रही है? अभी तक नहीं आ रही। अब आ रही है? जी, अब आना शुरू हुई है। आपने क्या बंद किया, क्या क्या शुरू किया? अब आवाज आ रही है तो मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ सर। फिर से, हाँ, फिर से पढ़िए प्लीज। कर रहा हूँ। अभी सीतामा ने अपनी कविता सुनाई बांग्ला में। मोमिन खां मोमिन को भी हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं मई के महीने में, तो उनकी एक गजल के कुछ 2-3 अशार मैं आपको सुना रहा हूं, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ सुनाता रहूंगा यूं ही। इस गजल में 2-3 अशार हैं जो मुझे बहुत पसंद है, और बताता जाऊंगा क्यों पसंद है। पहला शेर है कि नाविक अंदाज, मतलब जिस ढंग से नाविक अंदाज जिधर दीदे जाना होंगे, मतलब जिस तरफ उनकी आंखें होंगी, नीम बिस्मिल आधे जख्मी, नीम बिस्मिल कई होंगे, कई बेजा होंगे, जान भी जाएगी। वो कहते तू कहाँ जाएगी, कुछ अपना ठिकाना कर ले। तू कहाँ जाएगी, कुछ अपना ठिकाना कर ले, हम तो कल ख्वाबे अदम में शबे हिजरा होंगे। शबे हिजरा का मतलब होता है जुदाई की रात। तो जुदाई की रातों का
Sir, can't hear. मैं हाथ भी नहीं लगा रहा हूँ। नो, बहुत डिस्टरबेंस है बीच बीच में। अब ठीक हो गया। हाँ अभी बेटर है सर, Now अब it's सुनाई okay. दे रहा है। हाँ Now it's okay. ये थम्स अप करिए आप, दो में से कोई एक चीज करिए। नहीं आ रही है आवाज किसी को भी? अब आ रही है। आ रही है सर। अब आ रही है। अब आ रही है, अब आ रही है। रही है। वो क्या होता है यार अब बीच में? नहीं आएगी तो ऐसा करो, आ रही है तो ऐसा करो। हाँ। सब लोग। तो आखिरी शेर इसका है जो मैं सबको बार बार सुनाता रहता हूँ, सुन लीजिए कि उम्र सारी तो कटी इश्क बुता में मोमिन, बुतों के इश्क में उम्र सारी तो कटी इश्क बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। अब मैं थोड़ा सा जंप कर रहा हूँ क्यों को, क्योंकि रजिया रागनी जी की रिक्वेस्ट है कि उनका रोजा है तो उनको फारिग कर दिया जाए, तो मैं बुला रहा हूँ रजिया रागनी जी को। सर रजिया जी नहीं आएंगी, उन्होंने नहीं मुझे आई है? मैसेज नहीं आएंगे वो अच्छा, तो वो बाद में रिकॉर्ड करके पढ़ेंगी। तो फिर ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं अपना उसी ऑर्डर में। अब बारी है सोना नरियानी जी की, वो आपको सुना रही हैं काले बादल कविता, सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता काले बादल, सोना नरियानी जी। जय हिंद सबको। जय हिंद। मैं ये प्रस्तुत है ये सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित स्वर्ण धूलि में संकलित कालजयी कविता काले बादल। कालजयी मैं इस कविता को इसलिए कहती हूँ क्योंकि यह कविता आज भी उतनी ही सार्थक है जितनी उस काल में थी। आज विश्व भर पर कोरोना के महामारी के बादल छाए हुए हैं, जिस पर हम सभी की यही आशा है कि अंततः मनुष्य विजयी होगा। यह आशा ही हमारी इन काले बादलों पर चांदी की रेखा के समान है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि सुमित्रा नंदन जी का वास्तविक नाम गोसेन दत्त था। उन्हें अपना गोसेन दत्त नाम पसंद न था, इस कारण उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत नाम से कविताओं की रचना की थी। अरे यार तो प्लीज। प्रस्तुत है काले बादल। सुनता हूँ मैंने भी देखा काले बादल में रहती चांदी की रेखा। काले बादल जाति द्वेष के। सर सुनाई दे रहा है? जी सोना जी सुनाई दे रहा है। आप लोग को सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। काले बादल। सुनता हूँ मैंने भी देखा काले बादल में रहती चांदी की रेखा। काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के। सुनता आया हूँ है देखा काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। आज दिशा है घोर अंधेरी, नभ में गरज रही रणधीरी, चमक रही चपला क्षण क्षण भर। चमक रही चपला क्षण क्षण पर, झनक रही झिल्ली झन झन कर। नाच नाच में गाते, नाच नाच आंगन में गाते, के का काले बादल में लहरी चांदी की रेखा। काले बादल मन भय से हो उठता चंचल,
कौन हृदय में कहता पल पल, मृत्यु आ रही साजे दल बल। आग लग रही घात चल रहे, विधि का लेखा। काले बादल में छिपती चांदी की रेखा, काले बादल में छिपती चांदी की रेखा। मुझे मृत्यु की भीति नहीं है, पर अनीति से प्रीति नहीं है। यह मनुजोचित रीत नहीं है, जन में प्रीति प्रतीति नहीं है। देश जातियों का कब होगा, नव मानवता मेरे एका। काले बादल में कल की सोने की रेखा, काले बादल में कल की सोने की रेखा। सुनता आया हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत अच्छा था सोना जी। शुक्रिया सर। अब आगे बढ़ते हैं। इस महीने हम लोग अख्तर शीरानी को भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो मैं अख्तर शीरानी की ये गजल आपको सुना रहा हूँ। ये गजल काफी मशहूर है क्योंकि बेगम अख्तर ने गाई भी है। जरा एक मिनट प्लीज यहाँ आएंगी आप, इसको जरा सेट करके देगी फिर से। तो अख्तर शीरानी की ये गजल जो बेगम अख्तर ने गाई भी है, वो कहते हैं रंजिश की बातें भुला दें, मोहब्बत करें, खुश रहें, मुस्कुरा दें। गुरूर और हमारा गुरूर है मोहब्बत, गुरूर और हमारा गुरूर है मोहब्बत। माहो महर को उनके दर पर झुका दें। जवानी अगर जावेदानी हो यारब, तेरी सादा दुनिया को जन्नत बना दें। शबे वसल की बेखुदी छा रही है, कहो तो सितारों की शम्में बुझा दें। वो आएंगे आज ऐ बहारे मोहब्बत, सितारों के बिस्तर पे कलियां बिछा दें। बनाता है मुंह तलखी है मैं से जाहिद, तुझे बाग़े रिस्मा से कौसर मंगा दें। उन्हें अपनी सूरत पे यूं नाज कब तक, मेरे इश्क पे रुसवा को अख्तर दुआ दें, दुआ दें, दुआ दें। माधवी त्रिवेदी जी आई हैं। माधवी त्रिवेदी जी, माधवी जी, अब मैं आवाज दे रहा हूँ माधवी त्रिवेदी जी को, ये आपको सुना रही हैं। हेलो माधवी त्रिवेदी जी। हाँ जी आप, हाँ जय हिंद। माधवी त्रिवेदी जी, माधवी त्रिवेदी जी सुना रही हैं सुमित्रा नंदन पंत की कविता बूढ़ा चांद। पता नहीं कहीं मेरे लिए तो सिलेक्ट नहीं किया आपने। बूढ़ा भी हूँ शायद। मैं बताऊंगी बूढ़ा, मैं बताती बूढ़ा चांद किसको कहा गया है। चांद है या चांद है? मैं माधवी त्रिवेदी मुंबई से। जय हिंद। जय हिंद। मैं माधवी त्रिवेदी मुंबई के मंच से सुंदर नंदन पंत की कविता सुनाने। पंत जी छायावादी कवि थे। अज्ञान के प्रति मिलने की आतुरता, नारी का अंतिम सौंदर्य तथा प्रकृति अंगीकृत किए गए। प्रकृति के चितेरे महाकवि पंत जी जब छायावाद कल्पनाओं और वृत्ति हटकर अपनी कालजयी कल्पना दृष्टि प्रगतिवाद की रचनाएं की, तब बूढ़ा चांद की रचना हुई। सामंतवादी प्रथा के बीच में जनता की क्या स्थिति हो रही थी, इनके आपको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है माधवी जी। माधवी जी की पिक्चर फ्रीज हो गई है, आवाज भी नहीं आ रही है।
माधवी जी सुनाई नहीं दे रही हैं, तो फिलहाल हम लोग माधवी जी को रोककर आगे बढ़ते हैं। हम लोग वापस माधवी जी के पास जाएंगे। हेलो की ढाल, माधवी जी, इस सपनों की नाद माधवी सुलभ जी, नहीं। माधवी जी, माधवी जी, माधवी जी मेरी बात सुनिए। और सुनको कुछ सुनाई भी नहीं। हेलो माधवी जी, अरे यार को कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। आओ इधर देखो ना, 5 मिनट से यही है, कुछ सुनाई नहीं हो रहा। तो इनको रोकते हैं। माधवी जी के पास हम लोग वापस जाएंगे। फिलहाल हम चलते हैं वंदना सेन गुप्ता के पास। माधवी जी, माधवी जी, माधवी जी, आप माधवी जी मेरी, माधवी जी, माधवी जी आपकी आवाज, आप उनको म्यूट कर दीजिए फिलहाल, उसके बाद वापस जाएंगे हम लोग। वापस चलते हैं वंदना सेन गुप्ता के पास। वंदना सेन गुप्ता आपको सुनाएंगी कैफी आजमी की एक नज्म और मोमिन की गजल, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वंदना यस सर। आ जाइए। जी सर। सो सर जय हिंद टू यू एंड रेखा जय हिंद मैम, बेटा। जय हिंद। बहुत टाइम बाद आज पढ़ रही हूँ, सो बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम गेटिंग वेरी इमोशनल। इतने दिनों बाद आप सभी को देख रही हूँ। इट्स अ जॉय मोमेंट फॉर मी। सो सर शुरू करती हूँ। तो तुम ही जाती हो सर बस अभी चलो लड़ते नहीं, लड़ाई बाद में करेंगे। जी सर। चलो तो सर मैं पहले ये पढ़ना चाहूंगी, वो जो हम में तुम में करार था। तो आप सभी के लिए सर मैं शुरू करती हूँ। हाँ जी। और रिक्वेस्ट करती हूँ सर कि सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लें तो अच्छे से सुनाई देगा, बिकॉज अभी भी बहुत सी डिस्टरबेंस आ रही है। जी सब लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी सर स्टार्ट करती हूँ सर। जी। सो मोमिन, वो जो हम में तुम में करार था, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वो जो लुत्फ मुझ पे थे पेशतर, वो करम के था मेरे हाल पर। मुझे सब है याद जरा जरा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वो जो लुत्फ मुझ पे थे बेशतर, वो करम के था मेरे हाल पर। मुझे सब है याद जरा जरा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वो नए गिले, वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें, वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। कभी बैठे सब में जो रूबरू, तो इशारतों ही से गुफ्तगू। कभी बैठे सब में जो रूबरू, तो इशारतों ही से गुफ्तगू। वो बयान शौक का बरमला, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। हुए इत्तफाक से गर बहम, तो वफा जताने को दम बदम। हुए इत्तफाक से गर बयम, हुए इत्तफाक से गर बहम, तो वफा जताने को दम बदम। गिलाए मलामते अक़रिबा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। कोई बात ऐसी अगर हुई कि तुम्हारे जी को बुरी लगी, कोई बात ऐसी अगर हुई कि तुम्हारे जी को बुरी लगी, तो बयां से पहले ही भूलना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हमसे तुमसे भी राह थी। कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। सुनो जिक्र है कई साल का, कि किया एक आपने वादा था। सो निभाने का तो जिक्र क्या, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। कहा
कहा मैंने बात वो कोठे की, मेरे दिल से साफ उतर गई। तो कहा कि जाने मेरी बला, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वो बिगड़ना वस्ल की रात को, वो बिगड़ना वस्ल की रात का, वो ना मानना किसी बात का। वो नहीं नहीं कि हर आन अदा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूँ मोमिने मुब्तला, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। तुम्हें याद हो कि ना याद हो। शुक्रिया। किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। वसंती जी अपना माइक जरा म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। सर जी हाँ जी। बहुत मुश्किल से मेरा ऑन हुआ है, कब से ट्राई अच्छा कर रही अच्छा थी, ठीक ऑन है। नहीं हो रहा। अच्छा एक मिनट मेरा, आप जरा म्यूट कर दीजिए ना इनको, फिर कोई ऑन करेंगे यहाँ से। वसंती जी का तो वहां से आवाज आ रही है। नहीं तो मैं पढ़ती हूँ और मेरा ऑफ करती हूँ, चलेगा? एक मिनट वंदना खत्म कर ले जी। उसका आपको ही बुलाता हूँ। जी सर। सॉरी सर। नहीं कोई बात नहीं, एक मिनट जरा। हाँ वंदना जी सर। आगे। तो सर दूसरा शुरू करती हूँ। अंदेशे कैफे हाँ आजमी जी की है। जी। रूह बेचैन है एक दिल की अजियत क्या है, रूह बेचैन है एक दिल की अजियत क्या है। दिल ही शोला है तो ये सोज़े मोहब्बत क्या है। वो मुझे भूल गई इसकी शिकायत क्या है, वो मुझे भूल गई इसकी शिकायत क्या है। रंज तो ये है कि रो रो के भुलाया होगा, रंज तो ये है कि रो रो के भुलाया होगा। वो कहाँ और कहाँ काहिशे गमे सोजिशे जां, उसकी रंगीन नजर और नुकुशे हिरमा, उसका एहसास लतीफ और शिकस्त अरमा। तानाजन एक जमाना नजर आया होगा, रंज तो ये है कि रो रो के भुलाया होगा। झुक गई होगी जवां साल उमंगों की जबी, झुक गई होगी जवां साल उमंगों की जबी। दब गई होगी ललक डूब गया होगा यकीन, छा गया होगा धुआं घूम गई होगी जमी। अपने पहले ही घरोंदे को जो ढाया होगा, रंज तो ये है कि रो रो के भुलाया होगा। दिल ने ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे, दिल ने ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे। अश्क आंखों ने पिए और ना बहाए होंगे, अश्क आंखों ने पिए और ना बहाए होंगे। बंद कमरे में जो खत मेरे जलाए होंगे, एक एक हर्फ जबी पर उभर आया होगा। बंद कमरे में जो खत मेरे जलाए होंगे, एक एक हर्फ जबी पर अभी उभर आया। आया होगा। रंज तो ये है कि रो रो के भुलाया होगा। उसने घबरा के नजर लाख बचाई होगी, उसने घबरा के नजर लाख बचाई होगी। मिट के एक नक्श ने 100 शक्ल दिखाई होगी। मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी, मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी। हर तरफ मुझको तड़पता हुआ पाया होगा। रंज तो ये है कि रो रो के भुलाया होगा। बेमहल छेड़ पे जज्बात उबल आए होंगे, बेमहल छेड़ पे जज्बात उबल आए होंगे। गम पशेमा तबस्सुम में ढल आए होंगे। नाम पर मेरे जब आंसू निकल आए होंगे, नाम पर मेरे जब आंसू निकल आए होंगे। सर ना कांधे से सहेली के उठाया होगा। रंज तो ये है कि रो रो के भुलाया होगा। जुल्फ जिद करके किसी ने जो बनाई होगी, जुल्फ जिद करके किसी ने जो बनाई होगी।
रूठे जलवों पे खिजा और भी छाई होगी, बर्क नजरों ने कई दिन न गिराई होगी। बर्क यानी बिजली, बर्क नजरों ने कई दिन न गिराई होगी, रंग चेहरे पे कई रोज न आया होगा, रंज तो ये है कि रो रो के भुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, रंज तो ये है कि रो रो के भुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, जहर चुप कर के दवा जान के खाया होगा, जहर चुप के दवा जान के खाया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, रंज तो ये है कि रो रो के भुलाया होगा, रंज तो ये है कि रो रो के भुलाया होगा। शुक्रिया। हेलो जी सर। हाँ बेटा, ये सुना हमने और सर आवाज नहीं आ रही। ये आपको सर अब आ रही है। जी सर। आई डोंट नो, मैं बिना हेडफोन के बात करूं? जी सर, जैसे आपको सूट करे और जैसे सबको आवाज आए। अभी भी सर डिस्टरबेंस आ रही है। अब ठीक है सर। सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, म्यूट हो गया है। हाँ जी, आप मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर। जी नहीं सर, म्यूट हो गए हैं अब आप। सर म्यूट हो गए हैं आप। क्यों म्यूट हो जाता हूँ मुझे नहीं मालूम है। कौन म्यूट करता है मुझे भाई? सर इतनी हिम्मत। तो चूंकि हम मीर की भी बात कर रहे हैं आज। जी सर। तो मैं मीर की एक गजल जो मुझे बहुत पसंद है जी सुनाता चलता हूँ आपको। गजल उसकी जी सर। जी कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। देखा देखा आखिर इस बीमारी ये दिल ने सारा काम तमाम किया। वाह। आज के हालात पर है ये हाल कि यहाँ के सफीदो स्याह में हमको जो हक है सो इतना है। यहाँ के सफीदो स्याह में हमको जो हक है सो इतना है। दिन को जूं जूं शाम किया, सॉरी, रात को जूं जूं सुबह किया और दिन को जूं जूं शाम किया। कि सुबह उठे, शाम किया, फिर रोया। नाहक हम मजबूरों पर तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करें, हमको अब बस बदनाम किया। मीर के दीनों मजहब को अब पूछते क्या हो उनने तो, मीर के दीनों मजहब को अब पूछते क्या हो उनने तो, कश्का खींचा दैर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया। अब मैं बुला रहा हूं वासंती जी को, जो आपको सुना रही हैं वीर सावरकर जी की कविता। वासंती जी आपको सुनाएंगी। हो गया, मैं बोलूं? हाँ, आपका नहीं आ रहा है आवाज? ये तो बड़ा मुश्किल है। माधवी, मला वाटतं तुला त्यांना फोन करून सांगावं लागेल माधवी बहुतेक. हा बोल. काय? मी म्हटलं तुला फोन करून सांगायला लागेल वासंती ताईंना. त्यांचा हे म्यूट आहे बहुतेक. मी अरे मगाशी पण सांगितलं. बरं ठीक आहे, थांब.
अभी तो अनम्यूट है। It is not happening from here. Unmute. म्यूट यहाँ से किया था ना हमने। बड़ी गड़बड़ हो रही है यार। Mute है इधर। She will come back. By then you can get somebody else to read. तो वासंती जी मेरे ख्याल से चली गई हैं बाहर, अब थोड़ी देर में वापस लौटेंगी। तो अब मैं बुला रहा हूँ वीरेंद्र गोपुचकर जी को। वीरेंद्र गोपुचकर जी आपको सुना रहे हैं। रेखा जी वो बोल रही आपने उन्हें म्यूट किया है, वासंती जी ने। उनको लॉग इन करना पड़ेगा because here she is not there in the list only now. I called her. Okay. I'll ask her again. No, she will not be because I called her. तो interrupt हो गया. Okay. So she was in the list. Again I'll call her now. Okay, ठीक है। सिर्फ वृंदा जी है, शिवाजी जी नहीं है यहाँ। आपको सुनाएंगे पावसा पावसा, ये कविता है आत्माराम रावजी देशपांडे की, और आपको सुना रहे हैं वीरेंद्र गोपुचकर जी। रेखा जी? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। नहीं, मैं इतना ही कहूंगा कि ये आत्माराम रावजी देशपांडे कवि अनिल के नाम से जाने जाते थे। वो जब कविता लिखते थे तो अनिल नाम से लिखते थे, और काफी गंभीर प्रकृति के कवि थे। लेकिन ये एक कविता ऐसी है कि जो उन्होंने निसर्ग वर्णन इसमें किया है, क्योंकि काफी बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से सब चैतन्य ये पृथ्वी हरी भरी हो गई थी, सब चैतन्य फूल रहा था, तो उसका असर उन पे भी थोड़ा हो गया और उन्होंने ये निसर्ग वर्णन करने वाली कविता लिखी है, जो मैंने रेखा जी के माधवी के पास उसका रिकॉर्डेड ये भेजा होता हूँ, वो आप सुनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ते प्ले करणं जरा शक्य नाही, आम्ही त्याचं R&D केलं मगाशी रेखा आणि आम्ही आता पुन्हा झालं तर माहित नाही। मगाशी मी वाचतो मराठी कविता आहे। कवितेचं नाव आहे रान राणी। पावसा पावसा किती येशील, पावसा पावसा किती येशील, आधीच ओले त्या रान राणीला आणखी कितीदा भिजवशील। पावसा पावसा किती येशील, पावसा पावसा थांब न थोडा, पावसा पावसा थांब न थोडा, पिळून काढून न्हालेले केस, बांधू दे एकदा सैल आंबाडा, पावसा पावसा थांब ना थोडा। पावसा पावसा लप ढगात, पावसा पावसा लप ढगात, साग फुलांची कशीदा खडीची, साग फुलांची कशीदा खडीची, घालू दे तंगशीत चोळी अंगात, पावसा पावसा लप ढगात। पावसा पावसा ऊन पडू दे, पावसा पावसा ऊन पडू दे, वाळाया घातला हिरवा शालू, वाळाया घातला हिरवा शालू, चापून चोपून तिला नेसू दे, ऊन पडू दे। पावसा पावसा आडोशातून, पावसा पावसा आडोशातून, साजरा शृंगार रान राणीचा, दुरून न्याहाळ डोळे भरून, दुरून न्याहाळ डोळे भरून, पावसा पावसा किती येशील। धन्यवाद। हेलो। बहुत खूब वीरेंद्र जी हो, बहुत अच्छे, धन्यवाद। ये मुझे दिख नहीं रहा है कि कोई नहीं रहा है। हाँ, अभी दिख रहा है। ये हम लोग पता नहीं है, टेक्निक मेरी समझ में तो आती ही नहीं है, इससे बड़ी मुश्किल होती है सब करने के लिए। तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं बीच में थोड़ा सा अपना सुनाता चलूं आपको। तो दास की एक और गजल है,
जो मुझे अच्छी लगती है, उसका पहला शेर मुझे बहुत पसंद है। अक्सर ये होता है ना, हम लोग जिंदगी में लोगों को यकीन दिलाने के लिए कस्में खाते रहते हैं, माँ की कसम, बाप की कसम, भगवान की कसम, उसकी कसम, उसकी कसम। आप कहते हैं कि खातिर से या लिहाज से, खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। दिल लेके मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, उल्टी शिकायतें हुई, एहसान तो गया। ये तो अक्सर होता है आजकल। डरता हूं देखकर दिले बेआरजू को मैं, सुनसान घर ये क्यों ना हो, मेहमान तो गया। देखता है बुतकदे में जो है शेख, कुछ ना पूछ। देखता है बुतकदे में जो है शेख, कुछ ना पूछ। ईमान की तो ये है कि ईमान तो गया। वो नामा बर से खुश ना हुआ पर हजार शुक्र, वो नामा बर से खुश ना हुआ पर हजार शुक्र, मुझको वो मेरे नाम से पहचान तो गया। होशो हवास ताबो तवा दाग जा चुके, होशो हवास ताबो तवा दाग जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं, हाँ तो गया। तो आगे बढ़ते हैं। सर आखिरी शेर फिर से एक बार पढ़िए ना, वो आप मिस हो गया शायद, एक सबसे आखिरी वाला। और से बताता हूं मैं आपको, एक मिनट जरा। अभी जब आदमी जैसे जैसे बूढ़ा होता है वैसे वैसे होश होता है, अपने होशो हवास में नहीं रहता। जी आबोतवा नहीं रहती, जो वो कड़क जो खड़ा होता है वो झुक जाती है कमर, जोश नहीं रहता है, ताकत नहीं रहती है। तो वो ये कह रहा है कि होशो हवास और ताबो तवा, होशो हवास भी गए और जो ताकत थी, जो ताप था, जो सहने की कुवत थी, वो भी गई। होशो हवास ताबो तवा दाग जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया। आया समझ में निशी? जी सचिन जी आप पूछ रहे थे या निशी सर? हाँ मैं पूछ रहा था, सचिन ना? हाँ थैंक यू। होशो हवास ताबो तवा दाग जा चुके, अब हम जाने वाले हैं, सामान तो गया। जी सामान जो था वो चला गया। वो मेरे ही हालत बेसिकली डिस्क्राइब कर रहे हैं। जो चाहे। माधवी त्रिवेदी जी लौट आई हैं, तो मैं माधवी त्रिवेदी जी को वापस एक बार दावत दे रहा हूँ कि वो आए। नहीं है माधवी त्रिवेदी जी आ गई हैं। आप तो गई? आ गई हूँ मैं। तो माधवी जी आप सुना रही हैं, आपको पूरा सुमित्रा नंदन जी पंत की कविता। जी जय हिंद। जय हिंद। मैं सही बोल रहा हूँ। मैं माधवी त्रिवेदी मुंबई के कथा कथन मंच से श्री सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता सुनाने जा रही हूँ। पंत जी छायावादी कवि थे। छायावाद में अज्ञात के प्रति मिलने की आतुरता, नारी का आंतरिक सौंदर्य तथा प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। प्रकृति के चितेरे महाकवि पंत जी जब छायावाद की कोमल कल्पनाओं और प्रकृति चित्रण से हटकर अपनी कालजयी कल्पना दृष्टि प्रगतिवाद की रचनाएं की, तब बूढ़ा चांद की रचना हुई। स्वतंत्र भारत की सामंतवादी प्रथा ने
जनता की क्या स्थिति हो रही थी। उन्होंने सामंतवादियों पर नागदंतों विष दंतों की खेती मत उगा कहकर करारा व्यंग किया है। पंत जी ने जनता को राख की ढेरी से ढका अंगार की कल्पना की है। बूढ़ा चांद कला की गोरी बाहों में क्षण भर सोया है। यह अमृत कला है शोभा असी, वह बूढ़ा प्रहरी प्रेम की ढाल। हाथी दांत की सपनों की मीनार सुलभ नहीं। Lot of disturbance, sir. हाथी दांत की मीनार सुलभ नहीं, न सही वो बाहरी खोखली समते नाग दंतों विष दंतों की खेती मत होगा। राख की ढेरी ढका अंगार सा, राख की ढेरी ढका अंगार सा चांद कला के बिछोह में लान था। नए अधरों का अमृत पीकर अमर हो गया। पतझड़ की ठूठी टहनी में कुहासों की भीड़ में कला की कृष्ण बाहों में छूटता पुराना चांद ही नूतन आशा समग्र प्रकाश है। वही कला राका शशि, वही बूढ़ा चांद छाया शशि। धन्यवाद। हेलो माधवी जी, हो गई कविता? जी सर, डन डन। कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई दिख नहीं रहे हैं। और एक्चुअली सुनने में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है सर। टोटल डार्क है, पूरा ब्लैंक है, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। तो ना सबको पे ओके। माधवी जी तो भी है ही नहीं इसमें। नहीं हूँ, लेकिन आप वासंती जी आ गई हैं वापस। वासंती जी, हाँ वासंती जी आ गई हैं। वासंती जी को अनम्यूट करो। हम यहाँ पर है ना, जरा देखिए वो म्यूट अनम्यूट करें। तो अब वासंती जी को बुलाने से पहले अगर मेरी आवाज पहुंच रही है लोगों तक, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मोमिन और दाग के कुछ सबसे अच्छे जो शेर हैं, जो मुझे लगता है सबसे अच्छे शेर हैं, वो बीच बीच में आपको सुनाता चलता हूँ और सारे के सारे सुनाऊंगा आपको जाने से पहले। अगर सुन रहे हैं तो मैं शुरू करता हूँ, जब तक रेखा इसको एडजस्ट कर रही है। कि मोमिन के अच्छे शेर जो हैं उनमें आप सबको रख दो स्क्रीन पे। प्रॉब्लम ये हो रही है कि वासंती जी को अनम्यूट करने का बटन मेरे पास नहीं है। वो खुद को कर सकती है मैम, वो खुद को कर सकती हैं। तो कर दीजिए ना, अनम्यूट कर सकती हैं। बट नहीं हो रहा है। वो सेटिंग में जाके खुद को कर सकती है अनम्यूट। उनको ना वो इतना कंफर्टेबल नहीं है इससे, सो दैट्स व्हाई, क्योंकि अभी आप उनका म्यूट अनम्यूट एक्सेस मेरे पास नहीं है। हाँ, वो अपना आप खुद कर सकती है मैम, वो अपने आप को कर सकती हैं। I know that, but you know she's not doing it. She's doing it for the first time. So she अनम्यूट किया है मैडम, मैंने 4 बार। अभी आप सुनाई दे रही है वासंती? हाँ, थैंक यू। वासंती जी सुना रही है आपको वीर सावरकर की एक कविता। मैं आगे नहीं बोलूंगा, जल्दी से वासंती जी आप शुरू कर लीजिए ताकि फिर बीच में गड़बड़ न हो। जय हिंद सर जी, आप देख रहे हैं? आप देख सकते हैं? देख रहा हूँ।
हाँ, मैं एक आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैंने सुना था कि और कोई वीर सावरकर की कविता पढ़ रहा है, इसलिए मैंने अपनी कविता बदल दी और बाल कवि जिनकी बर्थ एनिवर्सरी है इस महीने में, उनकी कविता मैंने चुनी है, वो अब मैं पढ़ रही हूँ। बाल कवि ये रोमांटिसिज्म काल के निसर्गवादी कवि समझे जाते हैं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो आप लोग सुन रहे हैं या नहीं मुझे पता नहीं चलता। तो आपको दिखाई देना चाहिए, हम सब हम बाकी लोगों को दिख रहा है? दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आम्ही ऐकतोय तुम्हाला. ऐकू शकतो. बालकवी हे सौंदर्य प्रेमी आणि साऱ्या विश्वात आनंद शोधू पाहणारे असे कवी समजले जातात. मला कोणीतरी हो म्हणा, म्हणजे मला कळेल की तुम्ही ऐक. कवितेचं नाव आहे तारकांचे गाणे. आकाशातल्या तारका जणू काही गातायत असं. आणि या कवितेमध्ये बालकवींच्या काव्याची सगळी वैशिष्ट्य, त्यांचं निसर्ग प्रेम, त्यांची स्वप्नाळू वृत्ती ती सामावलेली आहे. कुणी नाही ग कुणी नाही आम्हाला पाहात बाई, शांती दाटली चोहीकडे या ग आता पुढे पुढे, लाजत लाजत हळूच हासत खेळ गडे खेळू काही कोणीही पाहत नाही, कुणी नाही ग कुणी नाही. सुंदरतेला नटवून कोमलतेला खुलवून, सुंदरतेला नटवून कोमलतेला खुलवून, प्रेमाच्या वसती करिता जगदंतर फुलवू आता दिव्य समाजाला, कुणी नाही ग कुणी नाही आम्हाला पाहत बाई. फेकून द्या इकडे तिकडे थोडेसे दवबिंदुगडे, या निर्मळ अवकाशात प्रेमाचे पेरू शेत, दिव्य मोहिनी सवे गुंगुनी विश्वाला वत्सलतेने प्रेमाचे गाऊ गाणे, कुणी नाही ग कुणी नाही आम्हाला पाहत बाई. सरितांच्या लहरींवरती, सरितांच्या लहरींवरती नाचू या निर्भर चित्ती, अर्धोन्मीलित फुलवोनी लपू चला कलिकात कुणी, कवी हृदयात गिरकी घेत जावोनी खेळू आता ही गाणी गाता गाता, कुणी नाही ग कुणी नाही आम्हाला पाहत बाई. एखादी तरुणी रमणी रमणाला आलिंगोनी, लज्जा मूढाभिरुचती शंकित जर झाली चित्ती, तिच्याच नयनी कुणी बिंबुनी धीट तिला बनवा बाई, भुलवा ग रमणालाही कुणी नाही कुणी नाही. सुस्वप्नांनी गुंगवुनी पुण्यात्मे हसवा कोणी, आशा ज्या त्यांच्या चित्ती त्याच रचा स्वप्नांवरती, दैत चिंतनी विरह भावनी दिवसाही झुरली बाला, भेटू द्या स्वपती हिजला कुणी नाही ग कुणी नाही. अनेक असले खेळ करू प्रेमाशा विश्वात भरू, सोडोनी अपुले श्वास जगी खेळू उल्हास, प्रभात काळी नाम निराळी होवोनी आपण जाऊ, लोकांच्या मौजा पाहू, कुणी नाही ग कुणी नाही कुणी नाही ग कुणी नाही आम्हाला पाहत बाई. धन्यवाद. खूपच छान. बहुत अच्छे वसंती जी. अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मोमिन खां मोमिन के कुछ शेर सुना रहा हूँ जो उनके सबसे अच्छे शेरों में गिने जाते हैं. एक 4 शेर हैं जो सुन लीजिए. कि तुम हमारे किसी तरह न हुए, तुम हमारे किसी तरह न हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता. तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता. दूसरा नहीं होता.
काले दिल यार को लिखूं क्यों कर, आज दिल से जुदा नहीं होता। होता है, क्या बात है। चारे दिल सिवाय सबर नहीं, चारे दिल सिवाय सबर नहीं, सो तुम्हारे सिवा नहीं होता। तुम हमारे किसी तरह न हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। क्या मनीषा उपाध्याय जी हैं आसपास के, चली गई। मनीषा जी। यस सर, कमिंग सर, आ रही हूँ, 1 मिनट। किचन में चली गई मनीषा जी। अब आपको मनीषा जी सुनाने वाली हैं हुल्लड़ मुरादाबादी के दोहे और कैफी आजमी की एक नज्म। जी सर। मनीषा उपाध्याय जी सुनाएंगी आपको हुल्लड़ मुरादाबादी के दोहे और कैफी आजमी की एक नज्म। जी सर, जय हिंद सर। सुनाई पड़ रहा है सर? जय हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हुल्लड़ मुरादाबादी मुझे बहुत पसंद थे बचपन से ही। 1942 में 29 मई को गुजरांवाला में पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ। फिर जब तकसीम हुई तो ये लोग हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में आ गए। इनका असली नाम था सुशील कुमार चड्ढा। तो बहुत अच्छी कविताएं हैं इनकी और ज्यादा करके हास्य रस की हैं। तो मैं इनके दोहे सुना रही हूँ। एक दोहे कबीर के हुआ करते थे और अब ये इनके दोहे हैं। कर्जा देता मित्र को वह मूर्ख कहलाए, महामूर्ख यह यार है जो पैसे लौटाए। हुल्लड़ जो पैसे लौटाए, बिना जुर्म के पिटेगा समझाया था तोय, पंगा लेकर पुलिस से साबित बचा न कोई। हुल्लड़ साबित बचा न कोई। गुरु पुलिस दो खड़े काके लागू पाए, तभी पुलिस ने गुरु के पांव दिए तुड़वाए, पांव दिए तुड़वाए। पूर्ण सफलता के लिए 2 चीजें रखो याद, मंत्री की चमचागिरी, पुलिस का आशीर्वाद। हुल्लड़ पुलिस का आशीर्वाद। नेता को कहता गधा, नेता को कहता गधा, शर्म न तुझको आए, कहीं गधा इस बात का बुरा मान न जाए। हुल्लड़ बुरा मान न जाए। बूढ़ा बोला वीर रस, बूढ़ा बोला वीर रस, मुझसे पढ़ा न जाए, नकली दांत का सेट है नीचे गिर ना जाए। हुल्लड़ नीचे गिर ना जाए। हुल्लड़ खैनी खाइए, हुल्लड़ खैनी खाइए, इससे खांसी होए, फिर उस घर में रात को चोर घुसे ना कोई। हुल्लड़ चोर घुसे ना कोई। अगला है हुल्लड़ काले रंग पे, हुल्लड़ काले रंग पर रंग चढ़े ना कोई, लक्स लगाकर कांबली तेंदुलकर ना होए। हुल्लड़ तेंदुलकर ना होए। बुरे समय को देखकर, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोया, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए, गंजे बाल न बांका होए। दोहों को स्वीकारिए, दोहों को स्वीकारिए, या दीजिए ठुकराए, जैसे मुझसे बन पड़े मैंने दिए बनाए। हुल्लड़ मैंने दिए बनाए। अब आगे वाला जो है मेरा कैफी आजमी जी का है। उनके भी गीत मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी गजलें बहुत अच्छी लगती हैं। आपको आवाज आ रही है? जी जी।
जी आ रही है जी। कैफी आजमी जी का असली नाम था अख्तर हुसैन रिजवी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में थे। छोटा सा गांव है मिजवा। 14 जनवरी 1919 को उनकी पैदाइश है। और उनकी बेटी शबाना आजमी जी बहुत अच्छी अदाकारा हैं, मुझे वो भी बहुत पसंद है। तो 1959 में कागज के फूल एक फिल्म बनाई थी गुरुदत्त जी ने, उसमें उनका ये एक गीत है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। उनके जो शब्द थे इतने, ऐसा लगता था कि इतना सुंदरता से लिखते हैं कि अगला शब्द अपने आप पता चल जाता था। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के 2 कदम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं। क्या तलाश है कुछ पता नहीं, बुन रही है क्यों ख्वाब दम बदम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जी सर। सर आपने आगे नहीं सुना? हाँ, आपने सुना ना? बहुत अच्छा सुना। हाँ, क्योंकि आपसे ही सीख रही हूँ। गाना नहीं सिखाया मैंने। सर गजल वगैरह के जो है वो पकड़े हैं। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दाग के और 4 अच्छे शेर सुना देता हूँ। अभी मोमिन के सुनाए थे। आखिर में तो 4 शेर हैं। पहले 2 शेर ऐसे हैं कि वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं, वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं, काम किसने किया है, ये काम किसका था। रहा ना दिल में वो बेदर्द और दर्द रहा, रहा ना दिल में वो बेदर्द और दर्द रहा, मुकीम कौन हुआ है, मुकाम किसका था। ये पर्दा है कि चिल्मन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। खूब पर्दा है कि चिल्मन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। जीस्त से तंग होए दाग तो क्यों जीते हो, जान प्यारी भी नहीं, जान से जाते भी नहीं। तो अब मैं बुला रहा हूँ निशिगंध को, जो आपको सुना रहे हैं कविता जिसका उन्वान है 1 दिवस। और बाकी जो है वो डिटेल निशिगंध आप खुद ही बताइए, क्योंकि
टेलीफोन पे पढ़ पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। जी सर, बिल्कुल। हेलो प्लीज मुझे मदद करना बेटा। सर, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है। ओके ओके। सर, मैं भी ये जो कविता जो है कवि अनिल जी की, आत्माराम रावजी देशपांडे, जो विदर्भ से है, महाराष्ट्र के, और काफी जाने माने कवि है। और जैसे विदेंद्र गोपुस्कर जी ने बताया था, हेलो, नहीं मैंने सारे नहीं देखे, मैंने कुछ काफी सीरियस कविता लिखने वाले हैं। उनकी ये जो कविता जो मैंने चुनी है आज, एक दिवस, ये जो मायूसी छा जाती है बहुत बार अपने आप, कई बार, हालांकि बाहर का अगर माहौल वैसा ही है आजकल जो मायूस बना सकता है हम सभी को, तो उसी को लेकर ये एक कविता है, एक दिवस। जीव लागत नाही माझा असा एक दिवस येतो, जीव लागत नाही माझा असा एक दिवस येतो, कधी अधून मधून केव्हा लागोपाठ भेट देतो, अशा दिवशी दुरावलेले उजाड सारे आसपास, अशा दिवशी दुरावलेले उजाड सारे आसपास, घर उदास, बाग उदास, लता उदास, फुले उदास, वाटते आयुष्य अवघे 4 दिवसांचेच झाले, वाटते आयुष्य अवघे 4 दिवसांचेच झाले, कसे गेले कळले नाही, हाती फार थोडे आले, कसे गेले कळले नाही, हाती फार थोडे आले, 2 दिवस आराधनेत, 2 दिवस आराधनेत, 2 प्रतीक्षेत गेले, अर्धे जीवन प्रयत्नात, अर्धे विवंचनेत गेले, आस हरपलेली असते, श्वास थकले वाटतात, आस हरपलेली असते, श्वास थकले वाटतात, अश्रू बाहेर गळत नाहीत, आत जळत राहतात, आत जळत राहतात। धन्यवाद। हेलो, बहुत अच्छे। आगे पढ़ने से पहले निशी, थैंक यू वेरी मच। मस्त। मैं आपको मीर तकी मीर की एक गजल सुना रहा हूं जो बहुत मशहूर है, आपने सुनी होगी। सुना रहा हूं कि हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, नाज़ुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, दिल खोल उसकी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस्तराब की सी है, नुक्ते खाल से तेरा अबरू बैत एक इंतखाब की सी है, मैं जो बोला आखिर ये आवाज, मैं जो बोला कहा कि ये आवाज उसी खाना खराब की सी है, आतिशे गम में दिल भुना शायद, आतिशे गम में दिल भुना शायद, देर से बू कबार की है, अब्र की तरह आपके मेरी चश्म पर आप की है, फिर उन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है, सारी मस्ती शराब की सी है। तो अब मैं बुलाने जा रहा हूँ अपने दादा को, जो आपकी हालत भी अपनी नज़्म से कुछ ऐसी ही कर देंगे कि आपको लगेगा कि शराब की सी है। सो दादा शांतनु मुखर्जी सुना रहे हैं आपको गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता ताजमहल। सबको जय हिंद। जय हिंद। और काफी लोगों से मुलाकात नहीं है, वो सब अभी लॉकडाउन में है, कभी इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारी।
गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की आवश्यकता मैं नहीं समझता, सब आप लोग जानते हैं, जागरूक हैं। उन्होंने शाहजहां ताजमहल को समर्पित करके बहुत फेमस हुई थी। कार्तिक के महीने में सन 1914 में वो लिखी गई थी और इलाहाबाद में लिखी थी। मैं बंगला में बता रहा हूँ, बहुत क्लिष्ट नहीं है, आप सब हिंदुस्तानी जानते हैं, वाकिफ हैं, संस्कृत मराठी उससे बहुत मिलता जुलता, और बहुत तेज नहीं पढ़ूंगा, 6 मिनट आपको हमें झेलना पड़ेगा। इसका शीर्षक है शाहजहां। जानी के तुम्ही भारत और शाहजहां, काल स्रोते भेসে যায় জীবন যৌবন ধনমান, শুধু তবে অন্তর বেদনা চিরন্তন হয়ে থাক, সম্রাটের ছিল এ সাধনা। রাজশক্তি বজ্র সুকঠিন, সন্ধ্যা রক্তরাগসম তন্দ্রাতলে হোক লীন, কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস নিত্য উচ্ছ্বসিত হয়ে সকরুণ করুক আকাশ, এই তব মনে ছিল আশ। হীরা মুক্তা মানিক্যের ঘটা, যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল, ইন্দ্রধনুচ্ছটা, যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক, শুধু থাক এক বিন্দু নয়নের জল, কালের কপাল তোলে শুভ্র সমুজ্জ্বল এই তাজমহল, এই তাজমহল। হায় ওরে মানব হৃদয় বারবার কারো পানে ফিরে চাহিবার, নাই যে সময়, নাই নাই জীবনের খরস্রোতে ভাসিত সদাই, ভুবনের ঘাটে ঘাটে এক হাটে লও বোঝা, শূন্য করে দাও অন্য হাটে, দক্ষিণের মন্ত্র গুঞ্জরণে তব কুঞ্জবনে, বসন্তের মাধবী মঞ্জরি সেই ক্ষণে দেয় ভরি, মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল বিদায় গধূলি আসে ধুলায় ছড়ায় ছিন্ন দল, সময় যে নাই আবার শিশির রাত্রে তাই, নিকুঞ্জে ফুটোয় তল নবকুন্দ বাজি, সাজাইতে হেমন্তের অশ্রু ভরা আনন্দের সাজি। হায় রে হৃদয় তোমার সঞ্চয়, দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথভ্রান্তে ফেলে যেতে হয়, নাই 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 যে সময়। হে সম্রাট, তাই তব শঙ্কিত হৃদয় চেয়েছিল কবিবারে সময়ের হৃদয় হরণ, সৌন্দর্যে ভুলায় কণ্ঠে তার কি মালা দুলয়, করিল বরণ রূপহীন মরণের মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে, রহে না যে বিলাপের অবকাশ 12 মাস। তাই তব অশান্ত ক্রন্দনে চিরমৌন জাল দিয়ে বেঁধেছিল কঠিন বন্ধনে, জ্যোৎস্না রাতে নির্ভীত মন্দিরে, জ্যোৎস্না রাতে নির্ভীত মন্দিরে, প্রেয়সীরে যে নামে ডাকিত ধীরে ধীরে, সেই কানে কানে ডাকা রেখে গেল এইখানে। অন্তরের কানে প্রেমের করুণ কোমলতা ফুটিল তো সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে। হে সম্রাট কবি, এই তব হৃদয়ের ছবি, এই তব নববেগদূত, অপূর্ব অদ্ভুত ছন্দে গানে উঠিয়াছে অলক্ষের পানে, যেতা তব বিরহিনী প্রিয়া রয়েছে মিশিয়া, প্রভাতের অরুণ আভাসে ক্লান্ত সন্ধ্যা দিগন্তর করুণ নিঃশ্বাসে, পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্য বিলাসে, ভাষার অতীত তীরে কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হতে আসে ফিরে ফিরে। তোমার সৌন্দর্য যুগ যুগ ধরি এড়াইয়া কালের প্রহরী চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্তা নিয়ে, ভুলি নাই ভুলি নাই ভুলি নাই প্রিয়া, চলে গেছো তুমি আজ মহারাজ, রাজ্য তব সপ্রসম গেছে ছুটে, সিংহাসন গেছে টুটে, তব সৈন্য দল যাদের চরণ ভাবে ধরণী করিত টলমল, তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ু ভরে উড়ে যায়, দিল্লির পথে ধুলি পড়ে, বন্দিরা গাহে না গান, যমুনা কল্লোল সাথে নহবত মিলায় না তাল। তব পুরো সুন্দরীর নুপুর নিক্ষণ ভগ্ন প্রাসাদের কোণে, মরে গিয়ে ঝিলিঙ্গনে কাঁদায় সে নিশার গগন, তবুও তোমার দূত অমলিন, প্রান্তি ক্লান্তিহীন, তুচ্ছ করি রাজ্য ভাঙা গড়া, তুচ্ছ করি জীবন মৃত্যুর পথা গড়া, যুগে যুগান্তরে কহিতেছে একম্বরে চিরবিহীর বাণী নিয়া, ভুলি নাই ভুলি নাই
ভুলি নাই প্রিয়া মিথ্যা কথা কে বলে যে ভোলো নাই কে বলে যে খোলো নাই স্মৃতির পিঞ্জদ্বার অতীতের চির অস্ত অন্ধকার আজিও হৃদয়ে তব রেখেছে বাঁধিয়া বিশ্ব তীর মুক্ত পথ দিয়া আজই সে হয়নি বাহির সমাধি মন্দির এক ঠাই রহে চিরস্থির ধরার ধুলায় বাকি স্মরণের আবরণে মরণের জন্য রেখেছি ঢাকি জীবনে কে রাখিতে পারে আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে নব নব পূর্বাঞ্চলে আলোকে আলোকে স্মরণের গ্রন্থি টুটে সে যে যায় ছুটে বিশ্বপথে বন্দনবিহীন মহারাজ কোনদিন পারে নাই তোমারে ধরিতে সমুদ্র স্তনিত পৃথিবী হে বিরাট তোমার ভরিতে নাহি পারে তাই এ ধরারে জীবন উৎসব শেষে দুই পায়ে ঠেলে মৃত পাত্রের মতো দাও ফেলে পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার বারংবার তাই চিহ্ন তব পড়ে আছে তুমি হেতা নাই যে প্রেম সম্মুখ পানে চলিতে চালাতে নাহি জানে হে প্রেম পথের মধ্যে পেতেছিল নিজ সিংহাসনে তার বিলাসের সম্ভাষণ পথের ধুলার মতন জড়ায় রয়েছে তবু পায়ে দিয়েছে তো ধুলিয়ে ফিরায় সেই তব পশ্চাতের করধুলি পরে তব চিত্ত হতে বায়ু ভাবে কখন সহসা উড়ে পড়েছিল বীজ জীবনের মাল্য হতে খস্য তুমি চলে গেছো দূরে সেই বীজ অমর অন্ধরে উঠেছে অম্বর পানে বহিছ গম্ভীর চানে যত দূর চাই নাই নাই সে পথিক নাই প্রিয়া তারে রাখিল না রাজ্য তোরে ছেড়ে দিল পথ রুধিল না সমুদ্র পর্বত আজি তার রথ চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে নক্ষত্রের গানে প্রভাতের সিংহদ্বার পানে তাই স্মৃতিভাবে আমি পড়ে আছি হার মুক্ত সে এখানে নাই ধন্যবাদ बहुत अच्छे दादा शुक्रिया आगे बढ़ने से पहले अब मैं आपको वो गजल सुना दूं मजरू सुल्तानपुरी की जिसमें वो मशहूर शेर है कि कारवां बनता गया। तो सुनिए गजल मजरू सुल्तानपुरी की। जब हुआ इरफां तो गम आराम में जहां बनता गया, सोजे जाना दिल में सोजे दीगरा बनता गया, रफ्ता रफ्ता मुनकलिब होती गई रस्मे चमन, रफ्ता रफ्ता मुनकलिब होती गई रस्मे चमन, धीरे धीरे नगमे दिल भी फुगा बनता गया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैं तो जब जानूं के भर दे सागरे हर खास व आम, मैं तो जब जानूं के भरते सागरे हर खास व आम, यूं तो जो आया वही पीरे मुगा बनता गया। जिस तरफ भी चल पड़े हम आबला पायान शौक, जिस तरफ भी चल पड़े हम आबला पायान शौक, खार से गुल और गुल से गुलिस्तां बनता गया। शरए गम तो मुख्तसर होती गई उसके हुजूर, लफ्ज तो मुंह से ना निकला दास्तां बनता गया। शहर में मजरूह कोई जाविदा मजमू कहाँ, शहर में मजरूह कोई जाविदा मजमू कहाँ, मैं जिसे छूटा गया वो जावेदा बनता गया, वो जावेदा बनता गया, वो जावेदा बनता गया। अब मैं बुला रहा हूँ सुनीता सिंह जी को, ये हमारे दिल्ली से हैं। और सुनीता आपको सुना रही हैं कैफी आजमी की नज्म, उन्वान है दायरा। तो मैं कैफी आजमी जी की दायरा सुनाने जा रही हूँ। रोज बढ़ता हूँ जहां से आगे, रोज बढ़ता हूँ जहां से आगे, फिर वहीं लौट के आ जाता हूँ, फिर वहीं लौट के आ जाता हूँ। बारहा तोड़ चुका हूँ जिनको, बारहा तोड़ चुका हूँ जिनको, उन्हीं दीवारों से टकराता हूँ, उन्हीं दीवारों से टकराता हूँ। रोज बसते हैं कई शहर नए, रोज बसते हैं कई शहर नए, रोज धरती में समा जाते हैं,
रोज धरती में समा जाते हैं। जलजलों में थी जरा सी गर्मी, जलजलों में थी जरा सी गर्मी, वो भी अब रोज ही आ जाते हैं, वो भी अब रोज ही आ जाते हैं। जिस्म से रूह तलक रेत ही रेत, जिस्म से रूह तलक रेत ही रेत, न कहीं धूप न साया न सराब। कितने अरमान है कि सहरा में, कितने अरमान है कि सहरा में, कौन रखता है मज़ारों का हिसाब। नब्ज बुझती भी भड़कती भी है, नब्ज बुझती भी भड़कती भी है, दिल का मामूल है घबराना भी, दिल का मामूल है घबराना भी। रात अंधेरे ने अंधेरे से कहा, एक आदत है जिए जाना भी, एक आदत है जिए जाना भी। आवाज आ रही है? जी जी। कौस एक रंग की होती है तुलू, कौस एक रंग की होती है तुलू, एक ही चाल भी पैमाने की, एक ही चाल भी पैमाने की। गोशे गोशे में खड़ी है मस्जिद, शक्ल क्या हो गई मैखाने की, शक्ल क्या हो गई मैखाने की। कोई कहता था समंदर हूं मैं, कोई कहता था समंदर हूं मैं, और मेरी जेब में कतरा भी नहीं, और मेरी जेब में कतरा भी नहीं। खैरियत अपनी लिखा करता हूँ, अब तो तकदीर में खतरा भी नहीं। अपने हाथों को पढ़ा करता हूँ, अपने हाथों को पढ़ा करता हूँ, कभी कुरान कभी गीता की तरह, कभी कुरान कभी गीता की तरह। चंद रेखाओं में सीमाओं में जिंदगी कैद है सीता की तरह, चंद रेखाओं में सीमाओं में जिंदगी कैद है सीता की तरह। राम कब लौटेंगे, राम कब लौटेंगे मालूम नहीं, राम कब लौटेंगे मालूम नहीं। काश रावण ही कोई आ जाता, काश रावण ही कोई आ जाता। शुक्रिया सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हेलो, जिनकी बारी नहीं आएगी कविता पढ़ने की, तो बाकियों ने प्लीज अपना ऑडियो म्यूट कर दीजिए प्लीज। अनिता जी, हाँ श्योर, प्लीज म्यूट ऑडियो। थैंक यू, थैंक यू। तो अभी मीर की एक और मैं मशहूर गजल आपको सुनाए जा रहा हूं कि देख तो दिल के जान से उठता है, देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं कहां से उठता है। गौर किस दिल जले की है ये फलक, शोला एक सुबह यहां से उठता है। खाने दिल से ज़िन्हार न जा, कोई ऐसे मकान से उठता है। शोर एक नाला सर खींचता है जब मेरा, शोर एक आसमां से उठता है। सुध ले घर की भी शोले आवाज, दूध कुछ आशियां से उठता है। बैठने को कौन दे है फिर उसको, जो तेरे आस्था से उठता है। एडमिट करना है किसी को। यूं उठे वो गली से हम, यूं उठे आह उस गली से हम, जैसे कोई जहां से उठता है। इश्क एक मीर भारी पत्थर है, इश्क एक मीर भारी पत्थर है, कब ये तुझ नातवा से उठता है। अब मैं बुला रहा हूं वृंदा दाभोलकर जी को। नमस्ते सर। वृंदा दाभोलकर जी, मेरे पास फोन में दिखाई बराबर नहीं दे रहा है, तो कविता कौन सी पढ़ रही है, कवि का नाम क्या है, वो आप बता दीजिए और आगे पढ़। जी सर। जी नमस्ते, शुभ संध्या सभी को। और मैं पढ़ने जा रही हूँ माणिक सीताराम गोड़घाटे, जो ग्रेस इस नाम से बहुत फेमस है मराठी में। और
ग्रेस ये नाम उन्होंने खुद को लिया था, एक अमेरिकी एक एक्ट्रेस थी उसके नाम से। इंग्रिड बर्गमन का एक पिक्चर था, तो उसका एक ग्रेस उनको नाम बहुत पसंद आया उस फिल्म में, तो वो उन्होंने अपने आप को ले लिया और वो ग्रेस इस नाम से जाने जाते हैं। ग्रेस जी के बारे में बताया जाता है कि जैसे चित्रकार होता है जो अपने मन से एक चित्र निकालता है, लेकिन हम उस चित्र को किस नजर से देखते हैं, अपने मन की भावनाओं को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन चित्रकार का जो मन है या चित्रकार की जो कल्पना है वो कुछ अलग रहती है। ग्रेस जी की कविता भी कुछ ऐसी ही है, थोड़ी सी अस्वस्थता आ जाती है सुनने के बाद, अशांतता हो जाती है मन में कि वो क्या कहना चाहते हैं। जैसे मराठी में कहते हैं कि बहुत ही गूढ़ मन की बातें हैं वो अपनी कविता में लिखते हैं, तो एक ऐसी ही कविता स्वप्नावर आली ओल। मैं बताना चाहती हूँ सबको कि ग्रेस जी जो थे वो मराठी, इंग्लिश और उर्दू इन तीनों भाषाओं पर अपना वर्चस्व साबित कर चुके हैं। हृदयनाथ मंगेशकर जी की फेमस रचना जो भी है, ती गेली तेव्हा रिमझिम, ये बहुत फेमस गाना है, या भय इथले संपत नाही, ये बहुत बढ़िया गाना है। तो हृदयनाथ मंगेशकर जी और वो मिलके कुछ प्रोग्राम किया करते थे। तो मैं सुनाने जा रही हूँ एक कविता, स्वप्नांवर आली ओल। स्वप्नावर आली ओल उन्हाची भूल कोसळे रावा, चिमटीत पिळावा जीव तशी हे धाव हवेतील वणवा। गावांचे चाहुल तंत्र उन्हाळी मंत्र भारतो जोगी, कवटीत मानवी दीप स्मृतींचे पाप लावितो आगी। हिरकणीस ठेचून जाळ पेटवी माळ पांगळा वैरी, घाटात हरवली गाय कापतो काय कसाई लहरी। जेथून मृगजळी धार उन्मळे फार दिठींची माया, घारेंनी धुतले पंख भव्य निशंक सूर्य सजवाया। शपथेवर सांगून टाक कोणती हाक कोणत्या राणी, झाडीत दडे देऊळ येतसे गडे जिथून मुलतानी। मुद्रेवर कोरुनी डंख खुपसतू शंख हृदय दीप्तीने, गणगोत काढता माग मला तू माग तुझी जयरत्ने। पक्षाविण रुसले झाड नदीच्या पाड पृथ्वीचे रंग, ये बहुत ही मन के अंदर की बात कही है। पक्षाविण रुसले झाड नदीच्या पाड पृथ्वीचे रंग, मिथिलास उचलते जनक पेटता कनक भूमीचे बंध। मिथिलास उचलते जनक पेटता कनक भूमीचे बंध। धन्यवाद। जीते रहिए बेटा, बहुत खूब, बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मजनू सुल्तानपुरी की एक और गजल सुनाना चाहता हूँ जी। आप लोग भले बोर हो, मैं सुनाता जाऊंगा। इनकी गजल है कि मुझे सहल हो गई मंजिलें कि हवा के रुख भी बदल गए। मुझे सहल हो गई मंजिलें कि हवा के रुख भी बदल गए। तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह में जल गए। वो लजाए मेरे सवाल पर कि उठा सके ना झुका के सर। वो लजाए मेरे सवाल पर कि उठा सके ना झुका के सर। उड़ी जुल्फ चेहरे पे इस तरह, उड़ी जुल्फ चेहरे पे इस तरह कि शबों के राज मचल गए। वही बात जो ना वो कह सके, वही बात जो ना वो कह सके मेरे शेर और नगमे में आ गई। वही लब न मैं जिन्हें छू सका कदह शराब में ढल गए। तुझे चश्मे मस्त खबर भी है कि शबाब गर्मी बज़्म से। तुझे चश्मे मस्त खबर भी है कि शबाब गर्मी बज़्म से। तुझे चश्मे मस्त खबर भी है कि सब आबगीने पिघल गए। नहीं उन्हें कब के रास भी आ चुके तेरी बज़्म नाज के हाथ से। उन्हें कब के रास आ भी चुके तेरी बज़्म नाज के हाथ से। अब उठे कि तेरी नजर पड़े, जो गिरे थे वो गिर के संभल गए। मेरे काम आ गई आखिर काविशें ये गर्दिशें।
मेरे काम आ गई आखिरिश ये काविशें, यही गर्दिशें, बढ़ी इस कदर मेरी मंजिलें कि मेरे कदम के खार निकल गए जो हाथ हाथ में आया। तो ये थी मजरूह की गजल। अब मैं बुला रहा हूं लखनऊ से रोहिणी को, जो रूह तखल्लुस भी रखती हैं। वो आपको सुनाने जा रही हैं मीर तकी मीर की गजल, फकीराना आए सदा कर चले, खुश रहो मियाँ दुआ कर चले। रोहिणी, रोहिणी रूह लखनऊ, कहाँ है आप? दिखाई नहीं दे रही है। हैं? तो आप शुरू हो जाइए, अपने अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। रोहिणी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ये पट्टी जो ये इधर है, कैसे देखे हुए हैं? म्यूट पे है, बोल दीजिए। रोहिणी नहीं आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। म्यूट हो, अनम्यूट करो उसको। मैं भी म्यूट हूँ यार, मेरे को अनम्यूट करो पहले। आप अनम्यूट नहीं, आप म्यूट नहीं हो। मोहिनी सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोल रही पता नहीं। वापस ज्वाइन करो, वापस। तो जब तक रोहिणी की समस्या सुलझती है तक हम लोग कुछ दूसरी बात करते हैं। मैं कुछ और सुनाने की कोशिश करता हूं आपको। क्या सुनाऊं, क्या सुनाऊं, क्या सुनाऊं, क्या सुनाऊं? कोई और है जो सुनाना चाहता है कुछ? माधवी, चल शुरू हो जाओ। माधवी कम, माधवी गनपुले सुनिए। हाँ, या मैं सुन पा रहे हैं ना आप सब लोग मुझे? हेलो, हाँ हाँ, अच्छा माधवी सुन रहे हैं। ओके ठीक आहे. मी 2 कविता ऐकवते. ओके, एक आहे गोविंदाग्रजांची कविता. गोविंदाग्रज ये पेन नेम था राम गणेश गडकरी जी का, जो नाटक लिखते थे. उन्होंने गोविंदाग्रज इस नाम से कविता लिखी है. मेरी पसंदीदा कविता एक्चुअली है राजहंस माझा निजला, बट वो बहुत ही दीर्घ काव्य है जहाँ पे एक विडो अपने बच्चे के मरने के बाद शोक करती है. तो इट्स वर्थ रीडिंग, बट इट्स वेरी बिग, सो आई हैव चोजन अनदर पोएम ऑफ हिज, और वो मैं मीटर में पढ़ूंगी. मराठी में जो शार्दुल विक्रीडित वृत्त होता है उसमें मैं पढ़ के आपको दिखाती हूँ. ये जो कविता है उसमें नसीब का कॉन्ट्राडिक्शन दिखा है. किसी के नसीब में अच्छी चीजें हैं तो किसी के नसीब में बुरी चीजें हैं. तो पता नहीं वो मीनिंग आप तक पहुंचेगा या नहीं, लेकिन कोशिश करती हूँ. काही गोड फुले सदा विहरती स्वर्गांगनाच्या शिरी, काही ठेवितसे कुणी रसिकही स्वच्छंद हृदमंदिरी, काही जाऊन बैसती प्रभुपदी पापापदा वारिते, एखादे फुटके नशीब म्हणूनी प्रेतास शृंगारिते, कोणी पर्वत आपुल्या शिरीधरी हेम प्रभा शीतला, कोणाच्या उदरामधून निघती मोठ्या नद्या निर्मला, कोणाला वन देवतावरी तसे मोदात जी नाहते, एखाद्या मधुनी परंतु जळती ज्वाला नदी वाहते, झाडे जोडून पत्रयुग्म फुटले मेघां प्रति याचती, स्वच्छंदे जलबिंदू तोच सगळ्या पानांवरी नाचती, सारी पालवती फुले विहरती शोभावरी लोळते,
एखाद्यावर मात्र वीज पडुनी त्या जाळते पोळते. चाले खेळ असा जगात बहुधा सौख्यात सारे जरी. एखादा पडतो तसाच चुकुनी दुःखार्णवी या परी. पाही कोण अशा हताश हृदया जो तो असे आपला. देवा तू तरी टाक अश्रुवरुनी त्यासाठी तो तापला. एंड और एक कविता है बाल कवि, ये मेरे बहुत पसंदीदा कवि है. ये छोटी सी कविता है, इसके लिए ये भी पढ़ना चाहूंगी. वासंती जी ने इंट्रोडक्शन तो दिया है. निसर्गाचं वर्णन, कल्पना शक्ती याचा एक अफाट सुंदर मेळ बालकवींच्या कवितेत मिळतो. तर ही बालकवींची कविता है जिसं नाव आहे तडाग असतो तर. तडाग का मीनिंग है तालाब, तालाव. तो इसमें आप जो प्राकृतिक मंजर कशी आपको मिलती है बहुत ही खूबसूरत है. विमल चंद्रिका क्षितिजावरती तरल तारका चमचम करती करीती. विमल चंद्रिका क्षितिजावरती तरल तारका चमचम करीती. दिव्य लोकीची रुचिरा शांती तुडुंब भरली गगनात. ग्रहाग्रहावर भरले तेज तेजाची लय लूटच आज. रात्रीचा शेवटला साज देव करीती जणू स्वर्गात. तेज दाटले शांती दाटली सौंदर्याची वेलही फुलली. प्रेमाच्या नवपुष्पी नटली कवीच्या हृदयात. मंद तेज अवनीवरती ते मधु एकांता वाढविते ते. त्यातही वारा हळूच हाले निर्भर रुचिरा नंदात. या समयी जर तडाग असतो, या समयी जर तडाग असतो रम्य दिव्य ते रेखित बसतो. हीच शांतता अशीच धरतो शुभ्र जलाच्या हृदयात. सौंदर्याने जीवन बाणे प्रेम जागृती हो मग त्याने. लहरीवर हे लिहून गाणे दिवसा बसतो मग गात. चित्रकराला कविरायाला अशक्य जे का उडवायाला. सौंदर्याच्या नवनव लीला त्या उठल्या मम हृदयात. थँक्यू. जमील सर अब आ रही है आवाज? हो गया अनम्यूट? हाँ रोहिणी जी आपकी आवाज आ रही है. आप 2 मिनट मुझे बीच में थोड़ा सा फिलर कर लेते दीजिए, बताता हूँ आपको. जी शुक्रिया. चलो आ जाओ रोहिणी, तुम आ जाओ. आपसे मैं रोहिणी को बुला रहा हूँ, आपको सुना रही हैं. फकीराना आए सदा कर चले खुश रहो मियाँ दुआ कर चले. वो किसी ने कहा वो फारसी का मियाँ है जो लोगों ने मियाँ बना लिया. भैया उर्दू पढ़ रहे हैं हम, तो उर्दू में हम लोग मियाँ कहते हैं हम लोग. चलो जी मियाँ ही कहेंगे. नहीं, कोई मुझे बहुत बहस कर रहा था मेरे साथ में कि वो मियाँ है वो फारसी का जिसको हम लोगों ने मियाँ बना लिया है. अबे भाई हम लोग इज्जत से मियाँ ही बोलते हैं. मियाँ ही कहते हैं सर, एड्रेस करने के लिए किसी को हम मियाँ ही करके बात करते हैं. तो चलिए रोहिणी जी आप शुरू कर दीजिए. जी फकीराना आए सदा कर चले. जी तो ये एक बॉलीवुड मूवी आई थी बाजार नाम से, फारूक शेख साहब की और नसीरुद्दीन शाह साहब की. तो उसमें ये गजल सुनाई भी गई है एक सीन में. तो मैं इसे आज तरन्नुम में ही पढ़ना चाहूंगी. मैं इसे थोड़ा सा फिर तरन्नुम में ही पढ़ती हूँ. फकीराना आए सदा कर चले मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले. जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम सो इस अहद को अब वफा कर चले. दिखाई दिए यूं के बेखुद किया हमें आप से भी जुदा कर चले. कोई ना उम्मीद
छिपा कर चले दिखाई दिए यूं, जब भी सजदा करते ही करते गई हके बंदगी हम अदा कर चले, गई उम्र दरबन ए फिक्र गजल, सो इस फन को ऐसा बड़ा कर चले दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले, कहीं क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहां में तुम आए थे क्या कर चले दिखाई दिए यूं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू बहुत रोहिणी। ये गजल थोड़ी सी लंबी है जी, तो अशार आपके छूट गए हैं, मैं पढ़कर सुना देता हूँ। जी। बहुत आरज़ू थी गली की तेरी, हो गया ना, तो यहाँ से लहू में नहा कर चले दिखाई दिए। अब पूरी हुई है सर? मैं जो उसमें और शेर है वो सुना रहा हूँ आपको, सुनिए। जी जी, हाँ जी जी। लफ्ज शफा है, लोगों ने इसको तोड़ तोड़ के शिफा बना दिया है। जी, तो शफा ही है सर। सही लफ्ज शफा ही है। तो शफा अपनी तकदीर ही में न थी। जी, शफा अपनी तकदीर ही में न थी कि मकदूर तक तो दवा कर चले। बहुत खूब सर। बड़े ऐसे असबाब पाया ने कार के नाचार यूं जी जलाकर चले। वो क्या चीज है आह जिसके लिए हर एक चीज से दिल उठाकर चले। बहुत हो तो पढ़ दिया, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया। जी, परस्तिश के ये गजल मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है। झड़े फूल जिस रंग गुलबन से यूं चमन में जहां के हम आकर चले। जी, न देखा गमे दोस्तां शुक्र है, न देखा गमे दोस्तां शुक्र है, हम ही दाग अपना दिखाकर चले। ये अशार रह गए थे। जी, बहुत शुक्रिया सर। गजल लंबी है मीर की, हमेशा लंबी लिखते हैं चीजें जी। कई नज़में हैं जो मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ और बीच में हाथ रुक जाता हूँ, फिर बंद कर देता हूँ। अच्छा, अब इसके साथ मेरी लिस्ट तो लगभग नहीं, सॉरी रीना पंत आ गई है। रीना पंत जी रीना आ गई रीना पंत सुना रही है कैफी आजमी की नज़्म ना करो मेरी जान। तू भी क्या बदतमीजी है, क्या सुनना नहीं, सुनती ही नहीं। सभी को जय हिंद। सभी को जय हिंद। चाहूंगा क्या मैं सुनाई दे रही हूँ सभी को? जी जी, आप रीना जी आपकी आवाज सुनाई दे रही है। हाँ सुन सकते जी जी जी। मैंने तैयारी बहुत नहीं कर पाई मैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि कैफी आजमी की नज़्म पढ़ना इतना आसान नहीं है और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो उर्दू में थोड़ा सा कमजोर है, हाथ तंग है, तो उसके लिए पढ़ना बिल्कुल भी बिना तैयारी के पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा। फिर भी सुना करो मेरी जान इनसे उनसे अफसाने, सुना करो मेरी जान इनसे उनसे अफसाने, सब अजनबी है यहाँ कौन किसको पहचाने। सुना करो मेरी जान इनसे उनसे अफसाने, सब अजनबी है यहाँ कौन किसको पहचाने।
यहाँ से जल्द गुजर जाओगे काफिले वालों, यहाँ से जल्द गुजर जाओगे काफिले वालों, है मेरी प्यास के फुके हुए ये वीराने, है मेरी प्यास के फुके हुए ये वीराने, मेरे जुनून परस्तिश से तंग आ गए लोग, मेरे जुनून परस्तिश से तंग आ गए लोग, सुना है बंद किए जा रहे हैं बुत खाने, सुना ने जहां से पिछले पहर कोई तश्त काम उठा, जहां पहले पहर कोई तश्त काम उठा, वहीं पे तोड़े हैं यारों ने आज पैमाने, वहीं पे तोड़े हैं यारों ने आज पैमाने, बाहर आए तो मेरा सलाम कह देना, बाहर आए तो मेरा सलाम कह देना, मुझे तो आज तलब कर लिया है सहरा ने, मुझे तो आज तलब कर लिया है सहरा ने, बाहर आए तो मेरा सलाम कह देना, मुझे तो आज तलब कर लिया है सहरा ने। तो ये थी कैफी आजमी की एक छोटी सी नज़्म। सर सुमित्रा नंदन पंत क्योंकि कुमाऊनी पहाड़ के हैं तो मैं थोड़ा सा भी लोभ संवरण नहीं कर पा रही हूँ कि मैं उनकी कोई रचना ना सुनाऊं, तो मेरे पास एक बहुत 2-4 लाइन की एक छोटी सी रचना है, क्या मैं सुना सकती हूँ? इरशाद जी, इरशाद इरशाद। शुक्रिया सर। उनकी एक बहुत ही सुंदर रचना है जो शायद अभी तक किसी ने पढ़ी नहीं है, लिस्ट में मैंने देखा था, यह धरती कितना देती है। क्योंकि सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के कवि हैं, वो प्रकृति से इतने जुड़े हुए थे, कौसानी में रहते थे, बहुत ही खूबसूरत जगह है कौसानी। तो उन्होंने लिखा है यह धरती कितना देती है, यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। मुझे लगता है आजकल हम जिस लॉकडाउन में है तो हम सब लोग ये सब महसूस कर रहे होंगे कि यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने पुत्रों को। नहीं समझ पाया था मैं इसके महत्व को, नहीं समझ पाया था मैं इसके महत्व को, बचपन में छी स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर, रत्न प्रसविनी है वसुधा अब समझ सका हूं। उन्होंने बचपन में एक कविता लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं पेड़ पैसे जमीन में मैंने पैसे बोए हैं, बड़ी सुंदर सी कविता है, वो भी कभी जरूर पढ़िएगा। और मैं सोचता हूँ कि पैसों का पेड़ बड़ा होगा, तो ये बड़े होकर वो लिखते हैं रत्न प्रसविनी है वसुधा अब समझ सका हूँ, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता का दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें मानवता की, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें मानवता की, जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सभी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब इससे पहले कि मैं बुलाऊं कल्पेश को, मैं दाग के 2 बहुत अच्छे शेर सुना देता हूं आपको। अक्सर होता है ये कि हम लोगों के वादे पे यकीन कर लेते हैं। तो ये कहता है कि गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया, तुझे तो वादे दीदार हमसे करना था, तुझे तो वादे दीदार हमसे करना था, ये क्या किया कि जहां को उम्मीदवार कर किया, ये क्या किया कि जहां को उम्मीदवार किया। तब कल्पेश वेदक आपको सुनाएंगे, कवि कौन है, कविता क्या है, वो कल्पेश वेदक खुद बताएंगे। कि मेरा फोन बराबर चल नहीं रहा है और कल्पेश से मुलाकात हो नहीं पा रही है, वरना कल्पेश एक प्रिंट आउट लेके हमेशा आता है बच्चा मेरा। अब बेचारा नहीं मिल पा रहा है तो फोन पे नहीं चल पा रहा है मेरा काम, देखिए कितना मुश्किल है। कोई बात नहीं। जय हिंद सबको। जय हिंद बेटा। मैं आपको कवि ग्रेस माणिक सीताराम गोड़घाटे की बहुत ही प्रसिद्ध कविता सुनाने जा रहा हूँ। उसका शीर्षक है, मराठी में है ये, उसका शीर्षक ती गेली तेव्हा रिमझिम।
आवाज सुनाई दे रही है ना मेरी? बहुत कम है actually. हेलो. आवाज येतोय तुझा व्यवस्थित. बर. ती गेली तेव्हा रिमझिम पाऊस निनादत होता. ती गेली तेव्हा रिमझिम पाऊस निनादत होता. मेघांत अडकली किरणे हा सूर्य सोडवित होता. ती आई होती म्हणून, ती आई होती म्हणून घन व्याकुळ मीही रडलो. त्यावेळी वारा सावध पाचोळा उडवित होता. अंगणात गमले मजला संपले बालपण माझे. अंगणात गमले मजला संपले बालपण माझे. खिडकीवर धुरकट तेव्हा कंदील एकटा होता. तशी सांजही आमच्या दारी, तशी सांजही आमच्या दारी येऊन थबकली होती. शब्दात अर्थ उगवावा, अर्थातून शब्द वगळता. थँक्यू. थैंक यू. अब और कोई पढ़ने वाला बच्चा है? बिकॉज मेरी लिस्ट तो खत्म हो गई है. किसी का नाम बाकी है जो नहीं पुकारा मैंने? अगर नहीं है फिर आज का जो सिलसिला समाप्त करते हैं मजबूर सुल्तानपुरी की इस गजल के साथ. आज की आखिरी गजल जो मैं कथाकथन के बारे में सोच कर पढ़ रहा हूँ. उन्होंने जो मुहिम चलाई थी उसके बारे में कहा था. मैं अपने मुहिम के बारे में बात कर रहा हूँ. किसी का माइक ऑन है वो प्लीज म्यूट पे कर लें, बिकॉज आवाज बढ़ रही है इस तरफ. तो ये आखिरी गजल है, मजरू सुल्तानपुरी की गजल है कि जला के मशले जान हम जुनू सिफात चले. जला के मशाले जान हम जुनू सिफात चले. जो घर को आग लगाए हमारे साथ चले. बचा के लाए हैं यार फिर भी नकदे वफा. बचा के लाए हैं यार फिर भी नकदे वफा. अगरचे लुटते हुए रहजनों के साथ चले. दयारे शाम नहीं मंजिले सहर भी नहीं. दयारे शाम नहीं मंजिले सहर भी नहीं. अजब नगर है यहाँ, अजब नगर है यहाँ दिन चले ना रात चले. हमारे लब न से वो दहाने जख्म सही वहीं पहुंचती है यारो जहां से बात चले. सुतूने दार पे रखते चलो सरों के चिराग. जहां तलक ये सितम की सियाह रात चले. जहां तलक ये सितम की सियाह रात चले. मुश्किल गजल के बाद मजरू सुल्तानपुरी का एक आसान शेर जो एक उनका फिल्मी गाना भी है कि पहले 100 बार इधर और उधर देखा है, उसके बाद दरकर तुम्हें देखा है. या फिर हम ही करें कोई क्या, हम ही करें कोई तदबीर उन्हें बुलाने की, कुछ याद नहीं आ रहा है. वो सुना है उन्हें तो आदत है भूल जाने की. तो इसके साथ मजरू मी मोमिन मीर दाग सबके सब एक साथ हो गए. शाम खत्म करते हैं. जय हिंद, जय हिंद,